हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि 80D है, 80DD है और 80DD भी है। और देखेंगे कि उसको ITR में कैसे क्लेम कर सकते हैं। पढ़ते हैं कि तीनों जो डिडक्शंस है उसका पर्पस क्या है और कौन कौन से वो क्लेम कर सकता है और कैसे कैसे वो क्लेम करेगा। पहला हम पढ़ेंगे 80D के बारे में। सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो क्या कह रहा है कि 80D क्या है। इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर ऑन द पेमेंट ऑफ इशुएंस फॉर वन सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ले सकता है, अपनी बीवी के लिए ले सकता है और खुद के लिए ले सकता है। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 25,000 पर एनम की। फॉर पेरेंट्स अप टू 60 ईयर्स 25,000 पर एनम। फॉर पेरेंट्स एज अबव 60 ईयर्स और मोर 50,000 पर एनम। अब डिडक्शन फॉर सेल्फ एंड फैमिली, a maximum amount of deduction is 25,000 per annum on health insurance, premium paid on oneself and for a family। फैमिली के लिए और खुद के लिए देगा तो 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज़ 50,000 पर एनम इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ अ सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स। ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैसे कैसे आपको क्लेम करना है। अगर उसमें ITR के कॉलम में 80D में अगर आप जाएंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगे, एक सेल्फ के लिए और एक सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा तो आपको अलग से ऑप्ट करना है कि मैंने सीनियर सिटीजन को दिया है। और अब डिडक्शन फॉर पेरेंट्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज 25,000 पर एनम इफ इट इज़ पेड ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट। पेरेंट के बिहाफ पे लेंगे तो 25,000 आपको मिलेगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन पेड टुवर्ड्स हेल्थ प्रीमियम इज 50,000 पर एनम इफ अ पेरेंट्स इज हु इज अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन होंगे तो 60 साल के ऊपर होंगे तो 50,000 मिलेगी आपको। अब एडिशनल डिडक्शन के बारे में बात करते हैं। एडिशनल डिडक्शन होता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लिया या कोई छोटे मोटे टेस्ट करा लिया, उसके रिगार्डिंग में बात करते हैं। एन इंडिविजुअल कैन क्लेम एडिशनल डिडक्शन अप टू 5,000 पर एनम ऑन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप। जैसे कोई टेस्ट करा लिया, हेल्थ टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कोई भी टेस्ट करा लिया, तो लिमिट जो भी एक्सपेंसेस इनकम ऑन मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग स्पाउस, किड्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स ये तीनों के स्पाउस, किड्स और पेरेंट पे जो भी 5,000 तक का खर्चा करेंगे वो एडिशनल डिडक्शन में काउंट हो जाएगा आपका। अब वो कह रहा है कि पेमेंट मोड क्या है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी पेड इन कैश। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी कि ये वाला जो है एडिशनल डिडक्शन वाला, वो आप कैश में भी पे कर सकते हैं क्योंकि बहुत नॉमिनल अमाउंट है, ये तो कोई भी 5,000 रुपये पर एनम तो कोई भी दे देगा। बट ऊपर के जो डिडक्शंस है, मतलब कि आपके जो 25,000 और 50,000 वाले हैं, वो ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट होनी चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस ये था एक सम ऑफ 80D का कि आप इंडिविजुअल में कितना ले सकते हैं और सीनियर सिटीजन में कितना ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया, और एडिशनल में भी आपको कितना कितना ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 80DD के बारे में। यहाँ से खोल देता हूँ। 80D में क्या होगा कि अब कह रहे हैं कि हु कैन क्लेम द डिडक्शन। 80D में डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड टू रेसिडेंशियल इंडिविजुअल और HUF फॉर एन डिपेंडेंट हु इज डिफरेंटली एबल्ड एंड इज होल्ली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि 80D उसको मिलेगी इंडिविजुअल और HUF को जो कि एक डिपेंडेंट, एक डिसेबल्ड जो डिपेंडेंट होगा किसी पे, इंडिविजुअल और HUF पे सपोर्ट मेंटेनेंस के लिए जो सपोर्ट चाहता है उसके लिए। अब अलाउड अंडर सेक्शन 80D क्या कितना कितना एक्सपेंसेस अलाउड होता है? फिक्स अमाउंट होता है। वेयर डिसेबिलिटी इज मोर देन 40% एंड लेस देन 80% तो 75,000 अलाउड होगा आपको पूरे पर एनम। और वेयर द डिसेबिलिटी इज मोर देन 80% तो 1,25,000 पर एनम आपको अलाउड होगा। फिक्स है ये, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे ही होगा, वरना नहीं होगा। डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 80DD। अब डिसेबिलिटी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आ जाती है। मेंटल इलनेस आएगी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल इलनेस मतलब दिमाग की प्रॉब्लम आएगी और सुनने की प्रॉब्लम होगी, मेंटल रिटार्डेशन दिमाग से पैदल हो जाना, सेरेब्रल पैल्सी ये पता नहीं, लेप्रोसी कोयोड, ऑटिज्म, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़, ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये आँख का करना। अगर आपको ये डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको फॉर्म 10IA अटेस्टेड बाय मेडिकल अथॉरिटी की तरह 10IA अटेस्टेड होगा, वो आपको डिपॉजिट करना है। तो गाइस ये था एक 80DD का ओवरव्यू जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कितना कितना आपको डिडक्शन मिलेगी और कैसे कैसे मिलेगी आपको डिडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 80DDB के बारे में। 80DDB के बारे में बात करते हैं कि अब पहले तो बात करते हैं कि कौन डिडक्शन ये क्लेम कर सकता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन स्पेसिफाइड डिजीज कैन बी क्लेम्ड बाय रेजिडेंशियल इंडिविजुअल और फॉरेन, फॉर स्पाउस, सेल्फ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इस सबके लिए क्लेम कर सकता है। HUF तो जो मेंबर है उनके लिए क्लेम कर सकता है। हु इज़ पार्टली और होल्डली डिपेंडेंट ऑन सच टैक्स पेयर फॉर हिज और हर सपोर्ट फॉर मेंटेनेंस, NRI आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये इसमें NRI कोई डिडक्शन के लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब इसकी कैपिंग है कुछ।
द अमाउंट एक्चुअल पेड बिंग फॉर द ट्रीटमेंट, जितना एक्चुअल पे किया, और सब ऑफ 40,000 इन केस ऑफ पेशेंट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होगा कि जो नॉर्मल कंडीशन है और जो इतना एक्चुअल पे किया, विच एवर इज़ लेस, जो भी अगर ज़्यादा है, सपोज कर आपने 1 लाख किया और अब 40,000 रुपये का समय, तो आपको 40,000 की डिडक्शन मिलेगी। इन केस that the respective patient is senior citizen then maximum amount reduction is 1 लाख। अब अगर आपका कोई पेशेंट जो कि सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर है, तो उसको 1 लाख मिलेगी, वरना तो 40,000 तक मिलेगी एक्चुअल में। और यहाँ पे हम लिमिट पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल लेस देन 60 40,000, पेरेंट एज मैक्सिमम लिमिट इसी 60 साल से ऊपर है तो 1 लाख। अब डिसीजेस पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी डिजीजेज आती है इसमें 80 DDB में। स्पेसिफाइड डिजीज आती है, प्रिस्क्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज डिजीज शैल बी इशूड बाय द, अब यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, न्यूरोलॉजिस्ट जो देगा TM और इक्वली रिकग्नाइज डिग्री, यानी कि डॉक्टर है उस डॉक्टर से ऊपर। डायमेंटिया, डिस्टोनलिया, डिफॉर्म्स, मोटर न्यूरॉन डिजीज, अटासिया, क्यूरा, एम्फासिया, फिस्कॉन, मैलिग्नेंट कैंसर, कैंसर है मेरे, ऑन्कोलॉजिस्ट हैविंग DM और इकोलॉजिस्ट। स्पेसिफाइड डिजीज प्रिस्क्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज डिजीज शैल बी इशूड बाय, जो भी डॉक्टर होगा वो भी होगा। क्रोनिक, ये सारी डिजीज कवर्ड होंगी इसमें। लेकिन आपको ये डिडक्शन अगर आपको क्लेम करनी है 80 DDB में, तो आपको फॉर्म 10I भरना होगा सिर्फ। तो गाइस ये था एक ओवरऑल 3 डिडक्शन मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दिया, 80D, 80DD और 80 DDB के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ और आपको सारे इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड प्रोविजन समझाता रहूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलते रहे ITR भरने में, और आप भी सही तरीके से ITR भर ले और आपको कोई भी इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। थैंक यू वेरी मच।